इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कश्मीर का पूरा टूर। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग का पूरा टूर, उनकी लोकेशन और उनकी एक्सपेंसेस के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हमारा सफ़र शुरू होता है बठिंडा से हमने गाड़ी की और हम वहाँ से हम पहुँचे अमृतसर तक पहुँचते पहुँचते हमारा करीबन 3000 रुपये का पेट्रोल लगा और अमृतसर पहुँच के हमने गाड़ी को ड्राइवर के साथ वापस भेज दिया और उसके बाद हम चल पड़े एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पर पहुँच के हमने फ़्लाइट पकड़ी और फ्लाइट पे हमें उन्होंने काफ़ी सारी फ्रीबीज़ दी। फ्रीबीज़ में क्या क्या था, एक तो ये बेरी मिक्स का पैकेट था और एक साथ में फाफड़ा था और एक आमरस का पैकेट था। फ्रीबीज़ को एंजॉय करते हुए और खिड़की से बाहर बादलों की तरफ देखते हुए हम श्रीनगर को पहुंच गए और श्रीनगर पहुंचते ही हमने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। अभी हमें यहाँ पे ड्राइवर लेने आ रहे हैं। हमने टैक्सी बुक करवा के रखी हुई थी, तो वो हमें यहाँ पर अब लेने आएंगे। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी अमृतसर में फिर वहीं गैराज पर गाड़ी खड़ी करके हमें फटाफट से ऑटो लेना पड़ा और उसके बाद हम अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे। तकरीबन 11:30 बज चुके थे, बिल्कुल ही टाइम पर हम पहुंचे हैं। और उसके बाद तकरीबन 40 मिनट की ये फ्लाइट थी और अब हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और यहाँ अब हमें लेने आ रहे हैं हमारे ड्राइवर, जो है उनका नाम हमें मेरे ध्यान में नहीं है, पूछ लेंगे। उसके बाद हम सारा एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखिए बच्चे सब खुश हैं। चलो ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे। ये हमें रिसीव करने आए हैं हमारे दोस्त। क्या हाल चाल है सर? क्या नाम है आपका? मंसूर सर। ठीक है, बिल्कुल जी, लीजिए इनको। बहुत अच्छी ये आगमन करते हैं। अच्छा, यही बुके आप दूसरे को दे दे तो। चलिए चलिए, आपका सफर कैसा रहा? बढ़िया रहा सर, बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, ये दे दो ये उसका। तो अब हम श्रीनगर से चल चुके हैं, तकरीबन 2:30 बज चुके हैं चलते चलते। तो श्रीनगर से तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो देखते हैं कि गुलमर्ग पहुंचने में अब हम कितने बजे पहुंचेंगे। तकरीबन हम 2:30 बजे, 2:30 हुए हैं पूरे श्रीनगर से चलते हुए। और फिर गुलमर्ग जाकर वहाँ पर थोड़ा साइट सीइंग करेंगे। तो हम पहुंच गए गुलमर्ग, करीबन 4 बजे हैं। तो रास्ते में हम थोड़ा रुके भी थे, सॉरी 4:30 बजे हैं। रास्ते में हम थोड़ा रुके भी थे, तो आधा घंटा वहाँ पे लग गया, क्योंकि हम जो है फोटो सेशन करने लगे थे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, मैं आपको सीधा ऊपर से दिखाता हूँ कि बादलों का क्या व्यू आ रहा है। मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ, कैमरा नीचे करके। माय गॉड, व्यूज बहुत अच्छा है। ये सारा हम गुलमर्ग अब टैक्सी स्टैंड पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम थोड़ा खाने पीने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा खाना मिल जाए। बहुत महंगा खाना है और बहुत ज्यादा नॉन वेज मिलता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ। ये हम अभी गुलमर्ग में खड़े हैं होटल के सामने, और इस जो है होटल का रूम हमें मिला है 15,000 पर डे के रेंट पे। और अभी बिल्कुल ऑफ सीजन है, अक्टूबर का महीना है, 1-2 अक्टूबर हुई है। तो आप मान के चलो कि ये जो है कह रहे हैं कि अब अगर आप नवंबर दिसंबर में आओगे तो इसका जो है रेंट है वो 30,000-35,000 तक चला जाता है। आप मान के चलो कि 2 दिन रुकते हुए यहाँ पे तो 70,000 रुपया सिर्फ रूम का रेंट हो गया। और इतने में आप जो है छोटा मोटा कोई फॉरेन का ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो मुझे जो है ऑफ सीजन में आने में थोड़ा ये फ़ायदा तो हुआ कि रूम रेंट जो है 15,000 में मिल गया। रूम भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि गुलमर्ग में कैसे होटल में मिला है। रूम अच्छा है, पर रेंट एज कंपेरेटिवली हमारी सिटीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम गंडोला फेज़ 2 तक जाएंगे, उससे पहले मैं आपको अभी ये रूम दिखाने जा रहा हूँ। चलते हैं रूम की तरफ। ये गुलमर्ग के होटल का रूम है, ये हमें मिला है जो अपना 15,000 में। इसमें हमने डबल रूम लिया है, एक के साथ ज्वाइंट, दूसरा एक ये बेड है और दूसरा ये बेड है। तो रूम तो काफ़ी बड़े और स्पेशियस हैं। ये इनका वॉशरूम है, दिखा देता हूँ आपको। वॉशरूम भी क्लीन है काफ़ी इसमें। ये टब भी मिला है और गर्म पानी जो है ये सुबह ही छोड़ते हैं, रात को, क्योंकि उनका सेंट्रलाइज जो है गीज़र है। बाकी रूम काफ़ी स्पेशियस है। उसके बाद हम निकलेंगे गंडोला राइड फेज़ 1 के लिए। फेज़ 1 गंडोला राइड के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर टिकट चेकिंग वगैरह का हो रही है। और अक्टूबर महीने में ये फ़ायदा ज़रूर है कि बिल्कुल ऑफ सीज़न है, कोई भी वेटिंग नहीं है। बिल्कुल हम सीधा यहाँ पे देखिए, कोई भी लाइन नहीं है, हम सीधा काउंटर पे ही पहुँच चुके हैं, सीधा वहाँ से एंटर करते हुए। और इसके बाद जो है हम गंडोला राइड फेज़ 1 के लिए जो है वो लिफ्ट पकड़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, गंडोला राइड ही बोलते हैं। और गंडोला राइड पर हम आपको आइए आगे की तरफ ले चलते हैं। हाय,
ये हम कंडोला फेज 2 की राइड में बैठे हैं। तो तकरीबन 8 मिनट लगे थे वहां पे, और उसके बाद जो है वो सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट की वेटिंग थी क्योंकि वही बता रहा हूँ कि ऑफ सीजन है, 1 तो अक्टूबर है, तो बिल्कुल ऑफ सीजन है, बिल्कुल खाली जगह है। आप बाहर का व्यू देखिए। ये फेज 2 की कंडोला की राइड है, ये 14 मिनट की राइड है, वो ऊपर तक जाएगी भाई। मजा आएगा। और ये हम गंडोला राइड फेज 2 के ऊपर जाके पहाड़ चढ़ रहे हैं। आधा घंटा लगा हमें ऊपर आने में, बाप रे बाप। अरे बहुत ऊपर है भाई, ये देखो। और ये है तो जन्नत, और जन्नत में रहोगे क्या, यहाँ कोई घर वगैरह नहीं है, समझे। શું ਵਧੀਆ પોઝ બના કેમ બતરી જાતો और वो जा रहा है हमारा बेटा ऊपर सबसे ज्यादा, वो पहाड़ी चढ़ रहा है, ये हमारी गुड़िया है। चलो भाई चलो। यहाँ गंडोला फेज 2 में करीबन 1 घंटा घूमने के बाद हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत है। तो अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो तो मेडिसिन वगैरह लेके आनी पड़ेगी। ये मेरे बच्चे की भी देखो तबीयत खराब हो गई, यहाँ पे छोटा बच्चा है मेरा। तो बाकी व्यू बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा ही आप स्टे कर सकते हो, उसके बाद स्टे करने जैसा कुछ है नहीं। मैं साथ साथ आपको सारा व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम, बाय। गुलमर्ग से तकरीबन 2 बजे हम श्रीनगर के लिए चल पड़े, क्योंकि गुलमर्ग में बर्फ़ तो थी नहीं अक्टूबर के महीने में, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं। तो हमने सोचा कि श्रीनगर जाकर थोड़ा शिकारा राइड ले ली जाए। और देखिए रास्ते में कितने सुंदर सुंदर ये व्यूज़ आ रहे हैं। करीबन 2 घंटे का सफ़र करके हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं 4 बजे। और 1 घंटा हमें होटल ढूंढने में लग गया, कोई अच्छा सा होटल। काफ़ी अच्छे होटल थे, पर जो हमें सबसे बेस्ट लगा वो ये होटल था। इसमें हमें काफ़ी कुछ मिला है। ये एक तरह का स्वीट है, इसमें सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको दी है। तकरीबन 10,000 में ये हमें मिला है। इसमें सोफ़ा, बेड और एक एक्स्ट्रा बेड भी हमें मिला है। और सबसे जो अच्छी बात है यहाँ पे हमें लगी कि एक एक्स्ट्रा बेड के साथ-साथ यहाँ पे जो हमने बिल्कुल डल लेक के सामने ये रूम लिया है, और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि कितना अच्छा व्यू आया है। ये देखिए, यहाँ पे सामने ही बिल्कुल डल लेक है, ये देखिए। और इधर जो है शंकराचार्य का टेम्पल है, वो उसकी जो है टॉप की चोटी यहाँ से दिखती है। ये आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, वो टावर के पास जो है ये शंकराचार्य टेम्पल का जो है मंदिर की चोटी है। यहाँ रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम शिकारा राइड की तरफ जाएंगे। तकरीबन 6 बज चुके हैं, मेरे ख्याल से अभी बाहर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। गुलमर्ग से चल के हम 2 बजे तकरीबन 4 बजे पहुंचे हैं श्रीनगर। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, और अब रात के तकरीबन 7 बज रहे हैं, और हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, शिकारे में। तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। रात के समय में शिकारे का अलग ही मजा आ रहा है, बहुत अच्छी शॉपिंग भी हो रही है। और ये देखिए सारा मैं आपको भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमने शिकारा किया, 3500 बोल रहा था, 2000 में किया है, अच्छी बात है। हाँ जी सर। ये जो ये लेक आ गया ना सर, हाँ जी, हाँ एक का नाम है गुलफाम लेक सर। गुलफाम लेक। हाँ, यहाँ पर वो सीरियल बन गया था गुलशन गुलफाम, अच्छा 92 में बन गया था वो सिलेक्ट सी लेक। अच्छा, तो हम पढ़ा है गुलफाम लेक। ओके। पहला पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है गुलगुलशन गुलफाम का, दिखाया है ये भाई साहब ने। करीबन सुबह 9:30 बजे हम पहलगाम के लिए चल पड़े, और रास्ते में दूधगंगा आई, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। शाहरुख खान की जब तक है जान की शूटिंग भी यहीं हुई थी। और रास्ते में हमारे स्वागत के लिए बहुत सारी भेड़ बकरियां इकट्ठी हो गई, और हमें देखने के लिए बिल्कुल ही एक तरह से भीड़ जमा हो गई उनकी। ये तो मजाक की बात थी। और आइए हम आगे पहलगाम की तरफ चलते हैं। रास्ते में जाते हुए हमें काफ़ी भूख लग पड़ी थी, तो पहलगाम पहुंचते ही हम एक पंजाबी ढाबा देख के उस पे टूट पड़े। और वहाँ पे हमने खाया मद्रासी खाना, जैसे डोसा और इडली, और साथ में ली हमने कॉफ़ी। तो हमें काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए हम खाने की वीडियो नहीं बना पाए। गाइस हम पहलगाम आ चुके हैं, तकरीबन 2.5 घंटे लगे हैं यहाँ पे, खाना वाना हमने खाया, और आप पीछे देख रहे हो। अच्छा, पहलगाम वैली में मैं पहुंच के बता दूं आपको कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सीधा कार अंदर लेके जा सकते हो। पहलगाम वैली में पहुंच के आपको इधर से घोड़े करवाने पड़ेंगे। ये देखिए घोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो घोड़े आपको करवाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा रेट बोलते हैं। ये बोल रहे थे 5-5 हजार रुपया एक, 4 जगह दिखाते हैं, सिर्फ 4 जगह, ठीक है।
तो हमने वो बहुत ज्यादा बार्गेन करके 1500 रुपये पर पर्सन किया है, ठीक है। और उसमें से भी 3-4 जगह बंद है, ठीक है। और वेताब वैली, वरु वैली वो आगे है उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हमें सेम डे वापस होना है। बेताब वैली और अरु वैली जाने के लिए भी आपको आगे से घोड़े करवाने पड़ते हैं। तो वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम घोड़ों पे जा रहे हैं, टोटल हमने उनको 6000 रुपये देना है। ये आपको देखिए, ये हम खड़े हैं ममलेश्वर टेम्पल पहलगाम में। ये जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो रास्ते में आएगा, देखिए ये कितना ज्यादा पुराना टेम्पल है, आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा पुराना टेम्पल है, इतना पुराना टेम्पल है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे हर शिवलिंग में देखिए यहाँ से निकलने का रास्ता होता है, तो ये यहाँ पे ब्रोकन है, देखिए। हम तो शिव जी की आज भी सुंदरता वैसी ही है, आज भी उनका पत्ता जो है वैसे ही है। ये ममलेश्वर टेम्पल है। ये हम उस लोकेशन पे खड़े हैं जहाँ पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। बजरंगी भाईजान की शूटिंग बिल्कुल इसी जगह पे हुई थी। काफी सारे सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये शिकारगढ़ में हम जा रहे होते हैं जब पहलगाम से ऊपर, तो वहां तक का होता है ये। उसके ऊपर जाते हुए ये रोड पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। अभी हम एटीवी में जा रहे हैं। यहाँ ऊपर पहलगाम में पहाड़ियों में भी बहुत सारे होटल्स हैं। अगर आपको नीचे नहीं रुकना तो आप यहाँ ऊपर स्टे कर सकते हो। देखो बिल्कुल वादियों के बीच में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है मेडिटेशन के लिए, अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो तो। ये देखिए पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच होटल है। ये शायद घर है किसी का। रास्ते में हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया, हमने घोड़े बदल के एटीवी राइड्स बुक कर ली। ये पहलगाम का एंड पॉइंट था जहां से हम घूमकर वापस श्रीनगर की तरफ चल पड़े। श्रीनगर जाते हुए हमें काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए हम सीधा होटल में ही चले गए। पर रात पहुंचते पहुंचते तकरीबन 8:30-9 बज गए थे क्योंकि रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिला था। और ये श्रीनगर में जो हमने रूम लिया है, हमने 2 रूम लिए हैं ऐसे, तो क्योंकि एक रूम में एक्स्ट्रा बेड नहीं दे रहे थे। और इस ये 2 रूम जो है हमें काफ़ी सस्ते मिले हैं। ये 2 रूम हमें 2000 में मिल गए हैं सिर्फ। ये किसी का पर्सनल गेस्ट हाउस है, तो यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। पर हमने फ़ोन पे बुकिंग करा ली थी क्योंकि हम वही बात की रात को आते हुए लेट हो रहे थे, तो हमने फिर ड्राइवर को बोला कि गेस्ट हाउस बुक करवा दो। तो ये जो है गेस्ट हाउस, वैसे तो वो अपने ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में होता है ना, वैसे ही हमें फीलिंग आ रही है। इसका रेंट 2000 था। और इसके बाद हम आज जाएंगे सोनमर्ग। सोनमर्ग पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे। और वहाँ पे जाके हम आपको फिर बताएंगे कि इतना खर्चा आता है और कहाँ कहाँ वहाँ पे घूमे हम। ये वहाँ का डाइनिंग एरिया है जो हम गेस्ट हाउस में रुके हैं श्रीनगर में। अच्छा है, वैसे तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा है बैठने के लिए। और जो है ये डाइनिंग एरिया है। ये इनकी किचन, आपको जो भी चाहिए ऑर्डर करके ये बनवा देते रहते हैं। ये सोनमर्ग जाते हुए टनल मलाई है न्यू। ये जो न्यू टनल की खासियत ये है कि ये पहाड़ों के बीच में से बनाई हुई है। ये पहाड़ों के बिल्कुल बीच में से जाते हुए बहुत ही लंबी सुरंग है, तकरीबन 8 किलोमीटर लंबी है ये। और इसके बाद हम सीधा सोनमर्ग में एंट्री करने वाले हैं। ये हम आ चुके हैं सोनमर्ग में। श्रीनगर से हम चले थे तकरीबन 9:30 बजे और 12 बजे यहाँ पहुंचे हैं, तो मान के चलो कि 2.5 घंटे का रास्ता हुआ है ये। और यहाँ से आने के बाद देखने को साइडों में हर जगह, ठीक है। और यहाँ से अब आपको फेस तक जाना है, वो जो बर्फ पिंडी है उसके पीछे वाली घाटी में। तो वहां तक जाने के लिए घोड़े लगेंगे। घोड़ों का रेट अलग अलग हो सकता है, कोई 2000 लेता है, कोई 1500 लेता है, कोई 2500 लेता है। और इसके आगे 20 किलोमीटर आगे जुजीला पॉइंट है, वहां तक गाड़ियां आपसे पैसे लेंगी। इनकी पर्सनल गाड़ियां होती हैं, वही जाती हैं। और ये भाई साहब इसके बाद हमें लेके जा रहे हैं 0 पॉइंट तक। एक बार आप व्यू देख लीजिए, ये सारा का सारा। ऐसा का सिंगल पॉइंट आपको जन्म दे पाएगी, क्योंकि घोड़े में भी हमारे साथ जाओगे तो गाड़ी में भी जाओगे, आपको अच्छे तरीके से अगर मूड होगा।
ठीक है जी यार। ये सोनमर्ग में जो आप सामने ग्राउंड देख रहे हो, अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी सत्ते पे सत्ता, तो अमिताभ बच्चन का जो घर होता है वो इस ग्राउंड पे बना होता है। दिखा रहा हूँ, अभी आगे खुला ग्राउंड आएगा। भाई ये किधर जा रहा है, घोड़ों पे बैठे हैं हम। ये ग्राउंड पे अमिताभ बच्चन का घर बना था। ये हम सोनमर्ग फेज 2 में हैं, सोनमर्ग की वादियों में। फेज 1 पार करके हम फेज 2 में आ चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम बिल्कुल वादियों के बीच में हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है और हम बिल्कुल उनके बीच में हैं। साइड में एक झरना बह रहा है। यहाँ पे कोई भी आपको एक सिंगल घर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ टेंट है जो कि टेम्परेरी होते हैं, जो कि टूरिस्ट के आने पे बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर से ये अपने अपने घर लौट जाते हैं। और मतलब देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। क्यों पुरानी फिल्मों की शूटिंग ऐसी खूबसूरत जगह पे होती थी कि यहाँ से आपको जाने का मन ही नहीं करता, इतनी खूबसूरत जगह है। आप देखिए अपनी आंखों से। सोनमर्ग में हम रुके हुए हैं श्रीनगर से आके हम, और हमें यहाँ पे रुकना पड़ गया। वैसे हमारा प्रोग्राम था कि बाहर वापस चले जाएं श्रीनगर, परंतु वीडियो सीरीज बनाने के चक्कर में हम काफ़ी लेट हो गए, 6:30 बज गए। तो उसके बाद हम यहाँ पे रुके हुए हैं। ये एक होटल है और यहाँ का आपको रूम दिखा रहा हूँ। श्रीनगर और गुलमर्ग से बहुत सस्ता होटल है। आइए आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसा है और कितने में मिला है। ये होटल का व्यू है, पहले आप देख लीजिए, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ। ये देखिए रूम है इसका, ये इसका वॉशरूम है। इसका मैं आपको सारा व्यू दिखाऊंगा। ये हमें 4500 में मिला है। वॉशरूम काफी क्लीन है, ठीक है, और ये सारा, और इसके साथ ये सोफा है। ये 3 बेड वाला है, मतलब 3 जने इसमें सो सकते हैं, या तो 3 बच्चे, 2 बड़े और 2 बच्चे सो सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये इसका देखिए जो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, ये जो ब्लैंकेट है ये मतलब हॉट ब्लैंकेट है, इलेक्ट्रिसिटी वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और वही बात की यहाँ पे हमने फिर से व्यू देख के लिया। अभी अंधेरे में व्यू नहीं दिखेगा, मैं सुबह मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगा। अगले दिन हम सोनमर्ग से वापस श्रीनगर के लिए चल पड़े, क्योंकि अगले दिन हमारी थी फ़्लाइट वापस अमृतसर के लिए। श्रीनगर से हमें वापस बठिंडा पहुंचने में तकरीबन 12 घंटे लगे, क्योंकि हम सोनमर्ग से चले थे तकरीबन 8:30 बजे और हमें वापस 8 बजे ही बठिंडा में पहुंचे। और इस पूरे सफ़र में दौरान हमारा खर्चा आया तकरीबन 1,20,000 रुपये। और ये सारा सफ़र यकीन मानिए 1,20,000 रुपये खर्च करने लायक था। अगर आपको भी मज़ा आया तो वीडियो देखने में तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।